बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं। और आज लेकर आए हैं आपके साथ अपनी रूटीन कि कैसे सुबह नाश्ते में क्या बनता है। सुबह सुबह मैं बनाती हूँ बच्चों के लिए मोस्टली पराठे, देसी घी वाले, बल वाले, और कभी मैं बना लेती हूँ उसको स्क्वायर शेप में, और कभी बल वाले। ये पठान होटल स्टाइल में पराठे बना रही हूँ बच्चों के लिए, जो कि बच्चों को बहुत पसंद है और चाय के साथ भी खाते हैं और सालन के साथ भी इंजॉय करते हैं। बहुत ही झटपट से तैयार हो जाते हैं। और आप देखें कि कैसे उसको अच्छे से गोल पेड़ा बेल के और एक साइड पे कट लगाना है और इस तरह से उसकी कोन शेप बना के और उसको फिर हमने बेल लेना है। इसी तरह से हम पराठे बेल के रख लेंगे और झटपट से हमारे पराठे तैयार हो जाएंगे। पैन को तवे को हमने अच्छे से पहले थोड़ा गरम कर लेना है। उसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा देसी घी और पराठा हमने अच्छे से घुमा लेना है। जैसे कि अब देख रहे हैं एक साइड से कलर आएगा तो दूसरी साइड भी हमने पलट देना है। माशाल्लाह आप उसकी लुक चेक करें कि बहुत क्रिस्पी और मज़े से बच्चे एंजॉय करते हैं। और देखिए इसी तरह से मैं सारे पराठे बना लूँगी झटपट से और बच्चे नाश्ता करके स्कूल के लिए रेडी हो जाएंगे। और माओं की तो रूटीन वही होती है, अब नाश्ता बना लें, दोपहर का सोच लें, तमाम दिन बिज़ी गुज़रता है माशाल्लाह से। और लीजिए गर्मा गर्म पराठे और साथ में भिंडी का सालन और ग्रीन चटनी खट्टी वाली, बहुत मज़े की है। और अब मैंने बनाए हैं दोपहर के लिए मैक्रोनी, टिक्का मैक्रोनी। बहुत मज़े के बने हैं। मैक्रोनी मैंने बॉईल कर लिए हैं। थोड़ी सी मैंने शिमला मिर्च, गाजर और प्याज को अच्छे से चॉप कर लिया है और चिकन भी चॉप करके रखा है। सबसे पहले हम कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में हमने ऑयल को करना है गरम। जस्ट हमने 2 टेबलस्पून ऑयल में डाल दिया है चॉप किया हुआ लहसुन। लहसुन को अच्छे से हमने ब्राउन कर लेना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, जितनी कि इसकी धीमी धीमी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। हमने इसको अच्छे से लहसुन को फ्राई करना है और फ्राई करने के साथ ही हमने इसमें डाल देनी है चिकन, जो हमने क्यूब्स में कट करके रखी हुई है। बहुत झटपट से हम रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जस्ट गर्मी में ज़्यादा देर आपको खपना नहीं पड़ेगा। 10 मिनट में आपके मैक्रोनी अगर आपने बॉईल करके रखे हुए हैं तो 10 मिनट में आपके बन जाएंगे। और इस तरह से हमने चिकन को अच्छे से फ्राई कर लेना है। चिकन का कलर चेंज हो जाएगा और अच्छे से चिकन गल जाएगी। तो इसके साथ ही हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे। 1/2 टेबलस्पून नमक चले जाएगा, हस्बे ज़रूरत इसमें जाएगी काली मिर्च, और टिक्का मसाला आप जितना फ्लेवर आपको पसंद है, मैं 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ। थोड़ा सा बच्चों को स्पाइसी पसंद है तो इस तरह से हम इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं करेंगे। और अब चली जाएगी इसमें चिली सॉस 2 टेबलस्पून के बराबर, और जाएगी सोया सॉस, और 2 टेबलस्पून इसमें जाएगा सिरका। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं, क्योंकि गर्मी है बहुत ज़्यादा। स्पाइसेस भी अच्छे लगते हैं लेकिन गर्मी में फिर बच्चों को ज़्यादा मसला भी होगा, तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। ये देखिए हम प्याज डालेंगे अब इसमें, और गाजर और शिमला मिर्च जो कि उसमें कट की हुई हैं। आप तमाम चीज़ों को एक ही शेप में कट करेंगे तो देखने में बहुत ज़बरदस्त लगेगा। और माशाल्लाह से ये देखें इनके वेजिटेबल्स का कलर कितना ज़बरदस्त और खिला खिला सा लग रहा है। लीजिए चिकन भी फ्राई हो गई है, साथ ही वेजिटेबल भी सौते कर लिए हमने, और मैक्रोनी मैंने बॉईल करके रखे हुए हैं पहले। तो अब झटपट से हमारी मैक्रोनी तैयार हो जाएगी। इसको अच्छे से हमने कर लेना है मिक्स, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसके साथ ही अब इसमें हम थोड़ी सी केचप या चिली सॉस, क्योंकि मुझे चिली सॉस का बच्चों को भी फ्लेवर पसंद है, इसीलिए हम चिली गार्लिक सॉस डालेंगे। और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह से। और झटपट से हमारे मैक्रोनी, टिक्का मैक्रोनी रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। अब माशाल्लाह से इसकी लुक चेक करें किस तरह से खिले खिले से बने हुए हैं। और जब भी हम मैक्रोनी बॉईल करते हैं तो उसकी टिप ये है कि उसमें आपने 2 टेबलस्पून ऑयल के डालने हैं और 1 टेबलस्पून आपने नमक डालना है। आपके बहुत अच्छे से मैक्रोनी खिले खिले से बॉईल होंगे और चिपकेंगे भी नहीं। और जितनी देर मर्ज़ी आप उसको बॉईल करके 1 से 2 दिन भी रख सकती हैं, फ्रिज में रख लें, जब चाहें आप इसको यूज़ कर सकते हैं चाट वगैरह में, या वैसे मैक्रोनी क्रीमी वाले बनाने हैं या वैसे आपने बनाने टिक्के वाले, जिस तरह से भी आप चाहें उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। माशाल्लाह से डिश आउट हो चुके हैं बहुत ज़बरदस्त खुशबू के साथ, बहुत ज़बरदस्त लुक के साथ अल्हम्दुलिल्लाह से। और इसको टेस्ट भी करके आपको बताते हैं कि कैसे बने हैं। दिखने में जो चीज़ अच्छी लगती है वो खाने में भी उतने ही ज़्यादा मज़े की लगती है। और सफ़ीउल्लाह के लिए मैंने बनाया है
چاکلیٹ لاوا کیک جو کہ ابھی گرم گرم بنا ہوا ہے اور لے کے بیٹھ گیا ہے کہ ابھی سے اس کو ٹرائی کرنا ہے، اور ابھی اسے صبر نہیں ہو رہا، اس کی پسند کی چیز بنی ہوئی ہے تو اس کی ویڈیو بھی اس کی بھی ریسپی شیئر کریں گے انشاءاللہ۔ بہت ماشاءاللہ سے یمی بنا ہے اور گرم گرم کھانے کا الگ سے مزہ ہے۔ ساتھ میں نے گرین ٹی بنائی ہے تاکہ آپ اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں، اور انشاءاللہ ملیں گے نئے اور اچھے ولاگ کے ساتھ۔ دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا، اور نئی ریسپی دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے۔ اللہ حافظ۔